हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट बाय रेजोनेंस मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE201। देखिए, ये बेसिक वेव की वेव फॉर्म दिखाई गई है जो कि साइनोसाइडल है, जिसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होता है एम्पलीट्यूड का उसको क्रिस्ट बोलते हैं और लोएस्ट पॉइंट को ट्रो बोलते हैं। तो क्रिस्ट टू क्रिस्ट जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाती है, या ट्रो टू ट्रो डिस्टेंस जो है वो भी वेवलेंथ कहलाती है। और वेवलेंथ को अपन लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव में एक रिलेशन होल्ड होता है v इजिकल टू एफ लैम्बडा, जहाँ पे v क्या है, वेव की वेलोसिटी है, f जो है वेव की फ्रीक्वेंसी है और लैम्बडा जो है वेवलेंथ है वेव की। तो इस तरह से एक बेसिक वेव फॉर्म के ये बेसिक रिलेशनशिप है v इजिकल टू एफ लैम्बडा। अब v वेलोसिटी जनरली वेव की कांस्टेंट होती है, तो उस केस में f और लैम्बडा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लैम्बडा ज़्यादा होती है तो f कम होती है और f ज़्यादा होती है तो लैम्बडा कम होती है। तो देखिए, किसी भी अननोन वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए रेजोनेंस मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है। दो तरह के रेजोनेंस मेथड है, एक तो होता है मैकेनिकल रेजोनेंस और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो देखिए, रेजोनेंस का क्या मतलब होता है कि जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि जिस सोर्स के कारण अपन फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं और सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी f0 है, ये जब दोनों बराबर हो जाएगी तो उस टाइम जो सिस्टम का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा। जिस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है और सिस्टम की जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी तो सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा। तो ये कंडीशन जब इस्टेब्लिश हो जाती है तो इसको अपन रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। और इस कंडीशन में जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अपन को पता है तो वही सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये बेसिक मेथड जो रेजोनेंस मेथड कहलाता है, इसी को अपन यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए। तो देखिए, मैकेनिकल रेजोनेंस मेथड में जैसे आपने पढ़ा है पहले कि जैसे ये एयर कॉलम है, एक क्लोज्ड पाइप है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, और जब इसके ऊपर का जो एयर कॉलम है इसको आप ट्यूनिंग फॉक से वाइब्रेट करवाते हैं तो इसमें देखिए एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड इस तरह से बनते हैं। और जैसा कि अपन जानते हैं कि एंटीनोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है, और ये डिस्टेंस अपन जो है मेजर कर सकते हैं स्केल से। तो अब देखिए, ये इस फॉर्म में वाइब्रेट हो रहा है, ये इस नेक्स्ट हार्मोनिक इस फॉर्म में भी वाइब्रेट हो सकता है, और इससे अगले हार्मोनिक की फॉर्म में भी वाइब्रेट हो सकता है। जब आप लिक्विड की कॉलम की लेंथ को आप चेंज करते जाएंगे तो ये अलग अलग कंडीशन में आपको रेजोनेंस देगा। तो किस लेंथ पे रेजोनेंस होता है अननोन ट्यूनिंग फॉक, तो उसके हिसाब से लेंथ अपन मेजर कर लेते हैं और उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसमें एक अननोन ट्यूनिंग फॉक जिसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है, अपन एयर कॉलम पे इसको वाइब्रेट करवाते हैं और एयर कॉलम की लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जिससे मैक्सिमम साउंड सुनाई दे। जब मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी तो ट्यूनिंग अननोन जो ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी, और उस कंडीशन में अपन ये लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे और लेंथ को मेजर करने के बाद में अपन ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रेजोनेंस मेथड जो है एयर कॉलम में आपने यूज़ किया है पिछली क्लासों में, ये बिल्कुल वेल नोन मेथड है। तो ये मैकेनिकल रेजोनेंस मेथड कहलाता है। एयर कॉलम का अननोन ट्यूनिंग फॉक की आप फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया करते थे। ये देखिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है जिसमें आप एयर कॉलम की लेंथ को आप इस बीकर को ऊपर नीचे एडजस्ट करके लेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हैं ऑन अननोन ट्यूनिंग फॉक जिसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है।
इसको इस एयर कॉलम के ऊपर वाइब्रेट करवाते हैं तो एयर कॉलम अलग अलग मोड में वाइब्रेट करता है। देखिए ये फंडामेंटल मोड है जिसमें ये एंटी नोड बनेगा यहाँ पे और क्लोज्ड एंड पे नोड बनेगा। उसी तरह से ये नेक्स्ट हायर हार्मोनिक है जिसमें ओपन पॉइंट जो है एंटी नोड बनेगा, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड। तो देखिए ये जो लेंथ हो गई ये λ/4 हो गई, ये 3 λ/4 हो गई। उसी तरह से नेक्स्ट हार्मोनिक ये 5 λ/4 हो गई। तो जैसा कि अपन देखते हैं कि सभी ऑड हार्मोनिक्स जो है इसमें जनरेट होते हैं ओपन एयर कॉलम में। तो दोनों को आप रेजोनेंट करवा के अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस रेजोनेंस मेथड से। ये वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है दिखाया गया है जिसमें आप बल्ब को ऊपर नीचे करके एयर कॉलम की लेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे अलग अलग लेंथ पे ट्यूनिंग फॉर्क जो है वाइब्रेट करेगा, रेजोनेंस कंडीशन देगा और ये लेंथ को अपन कैलकुलेट करके अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए अननोन फ्रीक्वेंसी है, जैसे एंटीना से आ रही है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो इलेक्ट्रिकली अपन फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं सिग्नल जनरेटर के थ्रू और एक कंबाइन करते हैं मिक्सर में, जिससे कि आपको दो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एक तो अननोन फ्रीक्वेंसी प्लस नॉन फ्रीक्वेंसी और दूसरी मिलेगी अननोन फ्रीक्वेंसी माइनस नॉन फ्रीक्वेंसी। तो प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट होगी। एक यहाँ पे डिटेक्टर जो कि फेज सेंसिटिव डिटेक्टर हो सकता है, जब फेज सेंसिटिव डिटेक्टर नल बैलेंस देगा तो उस केस में अननोन फ्रीक्वेंसी नॉन फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी। और इसका मतलब यह है कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो सिग्नल जनरेटर से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की गई है उसके एग्जैक्टली इक्वल है। तो जब इक्वल होगी तो आपको अननोन फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी कि अननोन फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये डिटेक्टर या रिसीवर जो है ये बेसिकली फेज सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, जो कि एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी मैच होने पे यहाँ पे नल आउटपुट, नल बैलेंस आउटपुट दिखाता है, जो कि डिटेक्ट करके और आपको डिटेक्टर में डिस्प्ले आउटपुट मॉनिटर पे डिस्प्ले किया जा सकता है। तो इस तरह से ये अननोन फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें अननोन फ्रीक्वेंसी को नॉन फ्रीक्वेंसी के साथ में रेजोनेंस किया जाता है, जिससे कि डिटेक्टर जो है नल बैलेंस को, फेज सेंसिटिव डिटेक्टर जो है नल बैलेंस मीन्स जब दोनों फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी तो यहाँ पे जीरो आउटपुट मिलेगा नल बैलेंस पे, और ये फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होने के बाद में आप अननोन फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल मेथड है अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।